गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है आपका और प्लीज ध्यान से सुनना। आज हो सकता है आपकी 13.5 भी खत्म हो जाए आज, क्योंकि हमें हार्डली एक क्वेश्चन पढ़ाना है आपसे। इस एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन और पढ़ाना है और 13.5 से हार्डली आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाना है, तो उनको अपना अच्छे से सुन लेना। तो ये पहला क्वेश्चन है कि आप जो वेक्टर इक्वेशन लिखनी है लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर लिखने इक्वेशन लिखनी है आपको, और वो लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल, और बच्चों वो लाइन इस पॉइंट से होती है पास। वेक्टर इक्वेशन को लाइन से स्लिप करो, हमें इक्वेशन लिखनी है लाइन, वो लाइन इस लाइन के तो पैरेलल है और वो इस पॉइंट से पास करता है। तो जैसे आपको पहले भी बताया गया था कि पूरी की पूरी 3D में आप लाइन की सिर्फ 2 इक्वेशंस पढ़ते हो, 1.2 और कोई इक्वेशन नहीं है, 1 पॉइंट से पास हो, 2 पॉइंट से पास हो। तो यहां जो हमारी लाइन है वो कितने पॉइंट से पास हो रही है? 1 पॉइंट से। तो सबसे पहले आप उस लाइन की इक्वेशन, तो हम इसमें सबसे पहले लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास हो, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो वो हम लिख देंगे x माइनस 3/a, y माइनस 0/3, और यहां लिख देंगे हम लोग z प्लस 4/7 इक्वल टू 9। पूरी 3D के किसी भी क्वेश्चन में, मैं बोल रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको लग रहा है कि लाइन 1 पॉइंट से पास हो रही है या 2 से, तो पहला काम लाइन की इक्वेशन लिखो। पासिंग थ्रू 1 पॉइंट याद होगी सबको, अंडरस्टूड। फिर मैंने आप बच्चों से ये कहा था कि कभी भी पूरी 3D में, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन मिलती है, लाइन की इक्वेशन गिवन मिलती है, तो सबसे पहला काम है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना। तो ये जो लाइन आपको गिवन है, क्या ये लाइन बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि x, y, z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो यहां बिल्कुल पॉजिटिव प्लस होना है, यहां पे नहीं है तो -1 बनेगा। तो इसको आप लिखेंगे बेटा y माइनस 3/-2। क्योंकि अगर आप बच्चों ने स्टैंडर्ड फॉर्म चेक नहीं की तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी डायरेक्शन रेशियोज की, और वो गलत तो पूरा क्वेश्चन है। अब उसने ये कहा बच्चों कि ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल। तो आप सबको पता है कि 2 लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो डायरेक्शन रेशियो सेम होती है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 5 - 2 और 4, इसके a, b और c। तो what will be your a? 5. What is b? -2. And what is c? 4. पहली चीज यहां तक सोच लीजिए, आप क्लियर हो यहां तक, अंडरस्टूड है सभी? अब बेटा इस लाइन को हम किसके इक्वल लिख देते हैं? म्यू के। अब आपको इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओके। अब लाइंस कैसी हैं आपकी? पैरेलल। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तब फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, वो था आपका बच्चों a2 - a1 क्रॉस b कंप्लीट का मैग्नीट्यूड और अपॉन b का मैग्नीट्यूड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल्स। अब आपको बताया कि फॉर्मूला किसकी फॉर्म में है? वेक्टर की फॉर्म में। तो लाइंस को भी पहले वेक्टर फॉर्म में बनाएगा। तो बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो r वेक्टर किसके इक्वल? 3i प्लस 0j माइनस 4j। कोई बात नहीं, आप लिख लो 0j, ओके। प्लस में क्या लिख देंगे आप? लैम्डा 5i माइनस 2j प्लस में बच्चों 4j। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस में 3j माइनस j। किसी को अगर क्लियर नहीं है तो बता देना, प्लस i प्लस 3j माइनस j।
क्लियर हो आपसे? अब इनको नाम देना स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप क्या नाम देंगे? A1, इसको आप क्या नाम देंगे बेटा? A2, और ये आपका दोनों में क्या है? सेम, तो इसको क्या नाम देंगे आप? B है। दोनों में सेम है तो ये पैरेलल थी तो B है। अब आप सब बहुत आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूले का पहला वर्ड क्या है? A2 माइनस A1। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 में से आप A1 को माइनस करेंगे, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा प्लस 3j है, और आपका होगा प्लस 3k है। सिंपल सी बात है, आपको लाइंस को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। बस उसके बाद फॉर्मूले में जो चीजें वही तो निकालनी है आपको। पहले आप लिखते हैं A2 माइनस A1। अब आपको क्या फाइंड करना है? A2 माइनस A1 जो है उसका आपको क्रॉस निकालना है इसके साथ, B के साथ, और क्रॉस आप इससे फाइंड करते हो डिटरमिनेंट I कैप, J कैप, K कैप। पहले इसके कंपोनेंट्स A2 माइनस A1 -2, 3 एंड 3। फिर इसके कंपोनेंट्स B के, तो B के कंपोनेंट्स हैं 5, -2 और 4। ठीक है, जो भी आप क्लियर है सबको? अब आप कहेंगे एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, तो फटाफट बोल सकते हैं आप 12 प्लस 6 18 आई है। दिस इज -8 -15 -23 प्लस 23j है। फिर आप लिखेंगे 4 -15 -11j है। हो जाएगा भाई? अब आपको इस वेक्टर का क्या लिखना है बच्चों? यहाँ पे मैग्नीट्यूड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में यहाँ पे आ जाएगा रूट, पहले इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर, प्लस में 23 का स्क्वायर, प्लस में 11 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। नीचे किसका मैग्नीट्यूड? B का। 25 4 60, तो क्या लिख देंगे? रूट 25 प्लस 4 और प्लस 60। आपको बस ये करना है। तो दो क्वेश्चंस के बारे में आई होप अब आप सब बच्चे कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस। डेफिनेटली है, जहां तक पॉसिबल है इन दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कंफर्म मिल सकता है। तो आई होप ये तो आराम से पढ़ लोगे आप, सोच लो सभी। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का 6th और 7th क्वेश्चन है, उनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं सिर्फ एक, और बिल्कुल अच्छे से माइंड को फोकस करके समझोगे। और अगर नहीं क्लियर हो, फिर भी अगर क्लियर ना हो तो नेक्स्ट क्लास में बता देना। आपके पास बच्चों जैसे 6th क्वेश्चन का मैं पहला पार्ट लिखा, ये मैंने लिखा r वेक्टर इज इक्वल टू -4i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप। प्लस में मैंने लिखा बेटा लैम्डा दैट इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फिर हमने लिखा सेकंड लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू -3i कैप माइनस 8j कैप माइनस 3k कैप। प्लस में हमने लिखा म्यू दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप। बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये आपके पास दो लाइन है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपको इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस as well as equation of shortest distance। लॉजिक हो गया ना। अभी आप बता सकते हो कि आप बच्चों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रह जाएगा, लेकिन माइंड में इस तरह से
फिर से पढ़ो ये चीज। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको फुल टाइम लेके समझाऊंगा, लेकिन प्लीज ध्यान से सुनिए। आप बच्चों के सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकालनी है, साथ साथ उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन और निकालनी है। पिछले दो क्वेश्चंस में हमने सिर्फ क्या पढ़ा, क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन और निकालनी है। तो मैं आपसे एक बात कह देता हूं, यही बोलना नहीं आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है कि हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन निकालना हम तो भूल गए। ओके, एटलीस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकालना है, वो तो सीख चुके हो। अब आप ये बताओ बच्चों, साइंस पैरेलल या नॉन पैरेलल? नॉन पैरेलल। तो कम आप भूल भी जाए, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर भूल गए बाय द वे तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, भूल गए क्वेश्चन भूल गए, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कंफर्म याद है सबको, है ना, वो नहीं अगर पूरा क्वेश्चन याद ना, ठीक है। यहां कॉन्सेप्ट अलग होगा, वैसे नहीं निकालनी है इस क्वेश्चन में, वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालनी जैसे आपने सीखी है, ध्यान से सुना। देखो आपको मैंने ये कहा भी मैं आपके बहुत ज्यादा फॉर्मूले बचाना चाह रहा हूं, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कार्टेशियन फॉर्मूला भी है, मैंने वो बचा दिया, मैंने वेक्टर याद करवाया आपसे, क्योंकि मैंने आप बच्चों से 13.2 में एक बात कही थी कि आप लाइन को, वेक्टर को कार्टेशियन में बनाना सीख लो, कार्टेशियन को है, तो वो उसका सिर्फ एक बेनिफिट था कि आपके फॉर्मूले कम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों की, अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ उसकी क्या लिखो, तो लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में बनाना, वो इजी कॉन्सेप्ट है। आप अगर अपनी बुक में एग्जांपल्स पढ़ोगे तो उन एग्जांपल्स में उस बंदे ने इनको वेक्टर फॉर्म में ही सोल्व करके लिखा होगा, इक्वेशन भी इसी तरह सोल्व की, लेकिन मैं चाहता हूं आप इनको कार्टेशियन में बना के जब हम सोल्व करेंगे ना तो वो बहुत इजी लगेगा, वेक्टर से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है तो बना सकते हो, x प्लस 4 अपॉन 1, सीधा है। यहां ही गैप के साथ क्या है, तो x प्लस 4, यहां ही गैप के साथ क्या है, 1, तो y, फिर क्या आएगा, y माइनस 4 अपॉन 1, फिर आएगा बच्चों z माइनस 1 अपॉन माइनस 1, इसके इक्वल, इसको कार्टेशियन में बनाओ, x प्लस 3/2, y प्लस 8/3, और बच्चों आपका z प्लस 3/3, और इसको आप लिख दो सब म्यू के। अच्छा, कब बनानी करनी है, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलवाए ना, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्म में रख लो और साथ साथ उसकी इक्वेशन निकलवाए तो कर लो, इजी जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, आप इसको नाम दें फर्स्ट लाइन और ये होगी आपकी सेकंड, चाहे तो आप इसको नाम दे दें दिस इज योर L1 फर्स्ट एंड दिस इज योर L2। अब एक चीज आप सब कंफर्म हो, पैरेलल तो नहीं है, तो ये दो लाइनें बच्चों आपको ऐसे करना है, ऐसे थोड़ी ना बनाओगे तो पैरेलल हो, अब कहोगे दिखने में ये भी पैरेलल लगती है, कई बार होता है ना इमेजिनेशन करो वो वाली बात, पैरेलल तो आप ऐसे बनाते हैं ना, ये सीधा, तो मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया तो क्या करोगे, नॉन पैरेलल। अब आप ये बताओ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो बच्चों इन दोनों के बीच में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मैंने अभी कहा था ना इमेजिनेशन, आपको लग रहा है कि दिखने में एंगल 90 नहीं है, सिर्फ इमेजिन करो, पता है दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ, और लिखने को कहते हो बच्चों ये 90 है और ये भी है, बहुत इजी है समझना, ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी है, देखना अब आप चुटकियों में बता दो। इस लाइन का नाम क्या दिया बच्चों मैंने, L1, और ये हो
ठीक। अब पूरा जो है ना, आप अपना फोकस, पूरा फोकस डायग्राम पे, पूरा फोकस डायग्राम। सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ, आपका पी पॉइंट किस लाइन पे? L1 पे है ना, दिख रहा है ना, पी L1 पे है। तो बच्चों इस L1 को सोल्व करके पी का फाइंड एक्स वाई जेड। भाई तीनों को बारी बारी इसके इक्वल लिख दो, फाइंड एक्स वाई जेड, पी आ जाए। तो पी आपका पॉइंट क्या आएगा वो बताएं आप, लैम्डा माइनस 9, फिर आएगा बच्चों लैम्डा प्लस 4, और फिर आएगा 1 माइनस लैम्डा। और क्लियरली क्या बेटा कि ये आपका क्या है, पॉइंट है। इस पे पॉइंट है L1 पे। मैंने पहले ही कहा था मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, एक आप खुद जाके घर प्रैक्टिस करोगे। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। लाइन का हमने क्या किया, अभी तक कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में बनाया हमको, और ये डायग्राम। मैंने इसके बाद सिर्फ एक चीज की, डायग्राम पे फोकस रखो। पहले देखो भाई P किस पे है, L1 पे। तो L1 को सोल्व करके x y z निकाल दो, आगे। अब क्या देखो, Q। तो बच्चों Q किस लाइन पे है, L2 पे। फाइंड x y z। तो बेटा x क्या आएगा यहां से, 2 म्यू माइनस 3, फिर आएगा 3 म्यू माइनस 8, और फिर आएगा बच्चों 3 म्यू माइनस 8। ये आपका पॉइंट किस पे हो गया, L2 पे। क्लियर है? यानी आप जब क्लास से जाओ तो माइंड में सिर्फ पता है क्या फोकस करके ले जाना, ये डायग्राम कि भाई पी L1 पे निकालना है, Q L2 पे। अब डायग्राम पे फोकस करो। ये जो आपकी लाइन है बच्चों, ये लाइन 90-90 दिख रहा है ना, क्लियर हो गया कि भाई मेरी ये जो लाइन है वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगली चीज ये लिखो बच्चों, जो आपकी लाइन PQ है वो आपकी परपेंडिकुलर है लाइन L1 पे। ठीक। अगला केस बना दो, जो आपकी लाइन PQ है वो परपेंडिकुलर है लाइन L2 पे। जो कुछ अभी डायग्राम में क्लियर है ना? चलो अब बच्चों आपने बताओ, दो लाइनें परपेंडिकुलर होगी तो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0 होगा। ओके। तो बच्चों सबसे पहले किसके डायरेक्शन रेशियो, Q में से P को माइनस करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों डायरेक्शन रेशियो किसके, PQ के। समझ रहे हो आप? जो भी क्लियर हो सभी या नहीं बता दो आप। डायरेक्शन रेशियो किसके, PQ। Q में से एक इसको घटाओगे, 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1, इसमें से इसको 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 12, फिर बच्चों इसमें से इसको 3 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 4। These are डायरेक्शन रेशियो। अब ये किसकी डायरेक्शन रेशियो है बच्चों, PQ के। याद रखना है, these are of PQ। L1 के डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस। अब PQ और L1 क्या थे, तो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो इसको किससे करना है, 1 से। तो 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1, इसको किससे करना है बच्चों, 1 से। तो 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 12, और बच्चों इसको किससे करना है, -1 से। -3 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। सोचो आप सब क्लियर हो गया नहीं? सब क्लियर हो जाओगे? सोचो, माइंड है बस, कुछ नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस साथ साथ उसकी इक्वेशन, लाइंस किसमें बना दो, फिर ये आएगा। P किसमें है, L1 पे। L1 को सोल्व करके P निकालो। Q किस पे है, L2 पे। L2 को सोल्व करके Q। फिर PQ किसके परपेंडिकुलर है, L1 के भी और L2 के। दो हेडिंग बना केस। फिर PQ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। किसके डायरेक्शन रेशियो, PQ के। तो बच्चों Q में से P को घटाओ।
अब ये L1 के डायरेक्शन रेशियो, ये PQ के प्रोडक्ट्स का सम, तो टोटली करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 म्यू से 3 म्यू कैंसिल, ओके, तो दिस विल बी 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा और माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक अगर समझने का कुछ नहीं आगे क्वेश्चन, सीरियसली कुछ नहीं। अब लाइन PQ किसके परपेंडिकुलर है? L2 के, तो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0, तो ये किसके डायरेक्शन रेशियो और ये किसके? L2 के। तो बच्चों इसको किससे करेंगे आप? 2 से, तो 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो दिस इज बच्चों 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 36, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो दिस विल बी बच्चों 9 म्यू प्लस 3 लैम्डा और माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर? सोच लो आराम से बेटा। 3 लैम्डा से 3 लैम्डा कैंसिल, दिस विल बी योर 30 एंड दिस इज कितना हो गया? 22 म्यू माइनस 2 लैम्डा, ओके, दिस इज माइनस 46 इक्वल टू 0। 2 हटा देंगे आप इसमें से, तो दिस विल बी योर 11 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 23 इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आपको जो क्वेश्चन समझना है ना, वो सिर्फ यहाँ पे, कोई नहीं कैलकुलेशन छोटी मोटी गलती है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक बताओ क्लियर हो जाएगा, और यहाँ तक क्लियर हो तो आप इसको बोलेंगे। आप फर्स्ट और इक्वेशन को सोल्व करोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे? योर लैम्डा। तो सपोज करो, मान लो कि लैम्डा जो है वो बच्चों किसके इक्वल आ गया? 2 के, और म्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों? 3। मान के चलो, कैलकुलेशन साफ कर लेंगे, क्लियर? इन दोनों को सोल्व करके आपको लैम्डा म्यू निकालोगे ना, तो मान के चलो ना लैम्डा 2 आ गया, म्यू 3, ठीक है बेटा? अब ये लैम्डा 2 आया, इसको आप P में पुट करो, तो P कौन सा पॉइंट आ जाएगा बताइए? -2 6 -1, और जो म्यू आएगा उसको आप इस Q में पुट करो, ओके, तो बताइए क्या आ जाएगा बेटा? 3, फिर क्या आ जाएगा? 1, और फिर क्या आ जाएगा? 6। बच्चों इन दोनों से जो लैम्डा और म्यू आएंगे, तो लैम्डा को P में पुट कर देना, म्यू को Q में पुट कर देना, P और Q आ गए, क्वेश्चन खत्म। आप बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला आता है सबको? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगी। अब ये बताओ, ये लाइन कितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? 2 पॉइंट्स। तो लाइन ज्वाइनिंग इक्वेशन आ गई। तो मेन एनालिसिस कहां तक है? P और Q निकालना, वो प्रोसीजर देखते हैं, क्योंकि मैं और क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाला हूं, श्योर। इतनी देर में समझा बेटा, कैसे भी इस पे याद हो जाना चाहिए, हो जाओगे क्लियर? एग्जाम में मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप भूल भी जाओ ना इक्वेशन, कैसे भाई हम भूल गए, तो एटलीस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकाल देना, वेक्टर फॉर्म से। क्लियर हो? रफ कर दूं? सोच लो सभी। तो बेटा आपको करना है, और नेक्स्ट क्लास में जब आप प्रॉब्लम हो तो बता देना मेरे को सीरियसली, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं 0.3, 0.4, 0.5 क्वेश्चन आना है, तो बाकी अब आप ट्राई कर सकते हो, एक क्वेश्चन घर जाके। चलो अब बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं 13.5, हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ाने हैं, प्लीज उनको और आपका लाइंस का जो चीज है वो खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 13.5, प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपके सामने बच्चों ये 2 लाइन दी, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू B1 वेक्टर। दूसरी
लाइन हमें लिखी r इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू इनटू b2 वेक्टर। जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं पहले कि एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट है। तो जो ये आपकी दो लाइंस हैं, मैं आपसे कहूंगा बच्चों की दीज टू लाइंस विल बी कोप्लेनर। ये दोनों लाइंस आपकी कोप्लेनर। कोप्लेनर को आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइंस आपकी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, कोप्लेनर को मैंने इंटरसेक्टिंग क्यों बोला? पहली बात तो आप सब बच्चे फिक्स करो माइंड में, लाइंस पैरेलल है या नॉन पैरेलल? नॉन पैरेलल। तो लाइंस बच्चों अगर नॉन पैरेलल है तो कंफर्म इंटरसेक्ट तो वो करेगी करेगी। बेटा पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट कर देगी। अब सीधी बात है, जो लाइंस पैरेलल नहीं है वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी करेगी, ये बात तो श्योर है। दैट्स व्हाई मैंने कहा दीज आर इंटरसेक्ट। तो मैं आपसे ये कहूं, जनरल सी बात पूछता हूं, आप सब खुद बता दो। ये दो लाइनें मैंने इंटरसेक्ट कर दी और ये इंटरसेक्ट, तो क्या खास है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। बेटा जब लाइंस ने इंटरसेक्ट ही कर दिया तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगी? 0। बस खत्म, यही लॉजिक। तो मैं आपसे कहूंगा भी ये दोनों लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर या इंटरसेक्टिंग। इफ उन दोनों लाइंस के बीच में जो आपकी क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होगी? 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल। अब आप बताओ लाइंस पैरेलल या नॉन पैरेलल? तो नॉन पैरेलल वाला फॉर्मूला याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? क्या था बताओ? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, इसके इक्वल बच्चों 0। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो सुनना, जिसके याद रहे ना वो याद रखना, जिसके ना याद रहे उसके लिए एक और ऑप्शन है। ये इधर आ जाएगा 0, तो इसके जस्ट बाद में यहां पे लिख देता हूं इफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये नंबर आपका बच्चों 0 है। तो मैंने आप बच्चों को अगर ये चीज याद नहीं रहती, सुनो ध्यान से सुनो, ये कंडीशन याद नहीं रहती तो इतना तो याद हो गया कि लाइंस कोप्लेनर होंगे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो 0। तो बच्चों अब उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो आप, और अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो भी होगी। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, आप में से कोई बताएगा व्हाट इज दिस? एक अलग चीज मैंने कहा था, अलग चीज मैं बता रहा हूँ। ये तो कोई भी याद रख लेगा कि भाई कोप्लेनर दिखाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देंगे, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई तो आप कोप्लेनर, ये तो कोई भी याद रख लेगा। आप लोग ये बताइए, अरे डॉट डॉट बोल, आपने डॉट बोला तो ठीक है, वो परपेंडिकुलर। और भी तो मैं पूछना चाहूंगा, चलो मैं आपसे लिख देता हूं, यहाँ पे डॉट है क्रॉस है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। अरे मैं इसलिए ही तो कह रहा था आपसे कि अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप बच्चे क्या करोगे, उनके बीच में क्या निकाल दोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और क्या आ जाएगी 0, हो गए भी कोप्लेनर। और अगर आप बच्चों को डायरेक्ट याद है ये चीज क्या है तो आपका टाइम कम लगेगा। समझ रहे हो बात? तो ये आपकी बच्चों होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसलिए मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज होगा। टाइम बचेगा बेटा, टाइम। मैं फिर कह रहा हूं आप बच्चों से, अगर आपको ये चीज याद नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको इतना याद हो गया कोप्लेनर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है।
क्लियर है ये बात सभी? चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बस वो सुनना ध्यान से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपकी लाइन है x माइनस 1/2 अपॉन में y माइनस 3/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस z। ओके, सेकंड लाइन है बच्चों आपकी x माइनस 4/3 अपॉन में 1 माइनस y/2 एंड दिस इक्वल्स टू z माइनस 1। इन दोनों लाइन को आपको कोप्लेनर लिखना है। तो सबसे पहली चीज बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म, लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म। यार ये चीज तो जैसे आप लोगों से कहा जाए कि भाई एक टेबल याद करनी है 2 की, है ना, उस तरह से वाली बात है। पूरे दिन बोला जब भी लाइन दिखी ना लाइफ में, और बताओ कभी भी जिंदगी में कभी लाइन की इक्वेशन दिखी 3D में, तो आपका पहला काम यही रहेगा उसमें स्टैंडर्ड। और ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कहने के बावजूद भी वो कभी स्टैंडर्ड फॉर्म चेक नहीं करते। तो मैं कह रहा हूं बेटा, आप कभी भी पूरी 3D में कभी भी लाइन देखो, पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बताओ क्या ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। यहां x का कोएफिशिएंट +1 है, यहां +1 है, तो मैं इसको माइनस z, क्या मैं ऐसे लिख दूं z माइनस 0 अपॉन माइनस 1। z माइनस 0 के लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो। किसके इक्वल लिख दो बच्चों? लैम्डा। बुक में कभी लैम्डा के इक्वल लिखा नहीं मिलेगा, तो आप लिख लेना लैम्डा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो बेटा इसको हम लिख देंगे y माइनस 1 अपॉन माइनस 2। यहां पे क्या लिखोगे आप? 1 नहीं है तो 1 लिखो। और किसके इक्वल बेटा? म्यू के। सोच लो यार, रह जाएगी ये बात। अब आपको पता है कि ये जो 2 लाइंस हैं आपके सामने, इन 2 लाइंस को बेटा कोप्लेनर दिखाना है, तो आपको बस ये चीज दिखाना। अब आपको पता है जो आपके सामने फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया, वो फॉर्मूला किस में है? वेक्टर फॉर्म में, तो लाइंस को वेक्टर फॉर्म। नहीं, आप में से अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा सिंसियरली पढ़ता है तो वो भले यहां से सीधा a2 माइनस a1 भी लिख सकता है। इसको इनकी प्रैक्टिस, जैसे डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस अभी तक ऐसी हो जानी चाहिए, डिटरमिनेंट को देखते हैं आंसर बता दो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम डायरेक्टली लिख पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेक्टर फॉर्म में इनको वेक्टर फॉर्म बोलो, r वेक्टर इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 0 के प्लस में क्या लिखेंगे आप? लैम्डा 2i प्लस 4j माइनस k। इसको भी वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे आप। r वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस j प्लस k प्लस में क्या लिखेंगे? म्यू 3i माइनस 2j और प्लस k। ओके, अब नाम लेना स्टार्ट करो। व्हाट इज दिस वेक्टर? a1। ये वेक्टर कौन सा होगा बच्चों? a2। दिस इज योर b1 एंड दिस इज योर b2। b1 एंड b2। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? a2 माइनस a1। तो a2 में से बच्चों a1 को माइनस करेंगे। a2 माइनस a1 वो हो गया 3i माइनस 2j और प्लस k। इसमें से इसको माइनस करो। अब हम क्या करते हैं कि जो a2 माइनस a1 और हम क्या लिखेंगे? डॉट b1 क्रॉस b2। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों हम डायरेक्ट लिखेंगे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डायरेक्ट। नहीं याद तो याद करो ना, टाइम बचाओगे और कुछ नहीं। तो मैंने कहा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम सीधा लिखते हैं बाई
डायरेक्ट लिखते हो बाई डिटरमिनेंट। इसकी पहली रो में किसके कोएफिशिएंट्स आएंगे? a2 माइनस a1 के, 3 माइनस 2 1। फिर किसके कंपोनेंट आएंगे? b1 के। तो b1 के क्या क्या कंपोनेंट है? 2 4 माइनस 2। फिर किसके कंपोनेंट? b2 के, 3 माइनस 2 1 0। क्योंकि बच्चों इस डिटरमिनेंट की दो रो क्या हो गई? सेम। व्हाट इज डिटरमिनेंट? क्लियर हो सर? सबको याद हो गया कोप्लेनर मीनिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। सब समझदार हो आप। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी वजह से जीरो होगी? इसकी वजह से तो जीरो होगी, मैग्नीट्यूड जीरो थोड़ी ना होगा। देखो अब अगर जिसको ये याद है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता था तो डायरेक्ट हो। जिसको याद नहीं है वो पहले क्या निकालेगा? a2 माइनस a1। फिर क्या निकालेगा? b1 क्रॉस बाई डिटरमिनेंट और उनका डॉट वो जीरो। और जिसको डायरेक्ट याद है पहले किसके कंपोनेंट? a2 माइनस a1 के, फिर b1 के और फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो अपना ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन ये ध्यान से पढ़ना। x माइनस a प्लस b, x माइनस a प्लस b, नीचे है आपका अल्फा माइनस डेल्टा। फिर है बच्चों आपका y माइनस a बाई अल्फा, y माइनस a बाई अल्फा। फिर है आपका z माइनस a माइनस b अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, पहली लाइन। फिर है आपकी x माइनस b प्लस c अपॉन, दिस इज बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1। फिर है बच्चों आपका y माइनस b अपॉन बीटा। फिर है आपका z माइनस b माइनस c अपॉन बीटा प्लस डेल्टा। इन दोनों लाइंस को बच्चों को प्लेनर लिखना है, तो नो डाउट इसको आप लैम्डा लिख लो और इसको आप म्यू। ये कंडीशन याद होगी सबको? सोच लो, मैं रफ कर रहा हूं तो इसको क्लियर है ना? तो बेटा आप सबसे पहले बताओ कि जो ये दो लाइनें आपके सामने लिखी हैं, पहली बात स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ये दोनों लाइनें स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सोच समझ, मैंने बोला सोच समझ। स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला शब्द बताओ, x माइनस x1, एक ही नंबर होता है, दो नहीं। हाँ ठीक है भाई, सब में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट प्लस होना है, सब में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट प्लस होना है। ये थोड़ी ना क्या आप कहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की एक और भी तो बात हुई, x माइनस x1, एक नंबर होता है, दो नहीं होता है। तो बेटा इसको एक बना माइनस कॉमन ले, तो क्या हो जाएगा? a माइनस b बन गया एक नंबर। यहां भी माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b। यहां भी माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? b माइनस c। और यहां माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? b प्लस c। अब ये स्टैंडर्ड, क्योंकि आप बोलते हो स्टैंडर्ड फॉर्म को बोलते हो x माइनस x1, एक नंबर होता है, दो नहीं होते, तो इसको एक बना। अब इन दो लाइंस को आपको क्या प्रूव करना है? कोप्लेनर। तो आपके माइंड में कोप्लेनर की कंडीशन फिक्स हो चुकी है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लाइंस किस फॉर्म में होनी चाहिए? वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों चेंज करो वेक्टर फॉर्म, r वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस d i कैप, a माइनस d i कैप प्लस में a j कैप प्लस में बच्चों a प्लस d k कैप प्लस में आप लिखेंगे लैम्डा अल्फा माइनस डेल्टा i कैप प्लस में अल्फा j कैप और
प्लस में अल्फा प्लस डेल्टा के है, a माइनस डी आई कैप, a जे कैप, a प्लस डी के कैप, लैम्डा अल्फा माइनस डेल्टा आई अल्फा जे अल्फा प्लस डेल्टा। दूसरी लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों आर वेक्टर इज इक्वल्स टू बी माइनस सी आई कैप, प्लस में हो जाएगा बच्चों बी जे कैप, प्लस में बी प्लस सी के कैप, प्लस में क्या लिख दोगे म्यू, यहाँ पे हो गया कि बीटा माइनस गामा आई कैप, प्लस में बीटा जे कैप और प्लस में बीटा प्लस गामा के कैप। क्लियर है? अब इसको बेटा हम लोग क्या नाम देंगे A1, इसको क्या नाम देंगे आप A2, इसको क्या नाम देंगे आप B1। ये तो आप श्योर हो गए कि इस एक्सरसाइज में लाइन पैरेलल तो होगी, तो इसका क्या नाम हो गया B2। लिख लोगे? फॉर्मूले का पहला वर्ड बताओ बेटा, A2 माइनस A1, तो आप निकाल सकते हो A2 माइनस A1। तो मैं डायरेक्ट वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दूं यहाँ पे, तो वो आओगी कि अगर आप लोग याद हो तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किससे लिखनी बताई थी मैंने आपको बाई डिटरमिनेंट। पहली रो में किसके कोएफिशिएंट्स आएंगे A2 माइनस A1, तो बेटा A2 माइनस A1 का पहला कोएफिशिएंट B माइनस C माइनस A प्लस C, सीधा इसको माइनस करोगे ना, तो B माइनस C माइनस A प्लस B, तो B माइनस C माइनस A प्लस B, इसमें से इसको माइनस किया तो B माइनस C, इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो गया B प्लस C माइनस A माइनस B। अरे हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप लिख के देख लेना A2 माइनस A। क्लियर? अब किसके कोएफिशिएंट्स आएंगे B1 के, तो बेटा अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा। फिर आप कहेंगे B2 के बीटा माइनस गामा बीटा और बीटा प्लस गामा। क्लियर? अब आप सब बच्चों को पता है अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, तो दे विल बी कोप्लेट। अब आप सब बच्चों को याद करो भाई, आपको इस डिटरमिनेंट को जीरो दिखाना है, तो आपको याद हो तो 4th चैप्टर में मैंने आपसे एक ही बात कही कि कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट को अगर क्या दिखाना जीरो, तो उसकी कोई दो रो या दो कॉलम से ऑपरेशंस कोई नहीं लगा सकता। ये बात बोली मैंने कई बार बोली थी कि कभी भी कोई भी डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल दिखाना हो तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, दो रो दो कॉलम से ऑपरेशन हो जाए। तो इसमें तो ऑपरेशन बहुत सीधा साधा दिख रहा है, C3 को C1 में ऐड करना, डेल्टा खत्म गामा। एक ऑपरेशन लगा दो बच्चों की C1 किसमें चेंज हो रहा है, C1 प्लस C3, कॉलम फर्स्ट को कॉलम थर्ड में ऐड कर दो, चेंज कर दो फर्स्ट को। क्लियर है आप सब? तो बेटा C1 को C3 में ऐड करो, इसको इसमें ऐड करो, C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, तो यहां बचेगा बेटा जी 2B माइनस 2। इसमें जब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 अल्फा, इसको इसमें ऐड करोगे तो 2B। अब आपको ये भी याद रखना है, मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी कोई रो या कॉलम चेंज हो उसमें से एक बार कॉमन जरूर है, हर बार। तो किसको चेंज किया, तो C1 से कॉमन 2, लिखेंगे टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम, बेटा यहां से 2 कॉमन, B माइनस A।
अब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम क्या हो गई? सेम, तो व्हाट इज डिटरमिनेंट? तो दे आर। तो बताओ, ये आपको 4 या 5 क्वेश्चन बताए हमने, ये क्लियर हो गया? सोचो, एक छोटी सी बात हो, आपके पास कोई भी 2 लाइन्स आ जाए, लास्ट एग्जाम्पल लो आपका, कोई भी 2 लाइन्स, उनसे ये कहते हैं कि लाइन्स आपकी स्क्यू लाइन्स होंगी, लाइन्स विल बी स्क्यू लाइन्स, कि कोई भी 2 लाइन्स है उनको हम स्क्यू लाइन्स कहेंगे इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, अगर वो आपकी इंटरसेक्टिंग ना हो। ये आपका लास्ट है। तो मैं आपसे कहूंगी लाइन अगर क्या होगी? इंटरसेक्टिंग, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी? 0। और लाइंस अगर बच्चों क्या नहीं होंगी? इंटरसेक्टिंग, तो लाइंस का नाम, और लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल। तो लास्ट एग्जांपल जरूर पढ़ना है, तो उसमें जो 2 लाइंस है वो क्या दी मैंने आपको? स्क्यू लाइंस, आपको एक ही वैल्यू निकालना, समझ रहे हो बात? तो लाइंस अगर स्क्यू लाइंस है तो वो क्या नहीं होंगी? इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही है।